औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ आलू गोश्त की ऐसी मज़ेदार रेसिपी। अगर ये आपने मेरे तरीके से बनाई इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका होता है। तो चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी। तकरीबन 1 किलो हमारे पास चिकन का गोश्त है जिसकी हमने पीसीस करके इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद 4 अदद आलू है हमारे पास, इसको हमने छील के इनकी क्यूब सी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करेंगे। 3 अदद टमाटर हमने ग्राइंड करके डाल लिए और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए। तो अब रख लेते हैं हम कढ़ाई अपने पास। तो नीचे आग लगा के तो इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 50 ग्राम कुकिंग ऑयल या घी। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी गर्म होने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़े से साबुत खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। गरम मसाला साबुत डालने के बाद इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जो सालन हम रेडी कर रहे हैं तमाम मसाले इसको करेंगे हम हाफ फ्राई। जैसे ये हाफ फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद प्याज, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था। दरमियाने साइज का प्याज था, इसको बारीक सी कटिंग करके अब इसमें डाल देंगे वो प्याज कटिंग करके। अब इसको करेंगे हम लाइट सा ब्राउन। तो ज़्यादा इसको तेज़ आग पे हम फ्राई नहीं करेंगे, दरमियानी सी आग पे इसको लाइट ब्राउन करके अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने अच्छी तरह से धो के अपने पास रख लिया था। तो ये चिकन डालने के बाद अब इसको हम करेंगे फ्राई। हाफ फ्राई करना है चिकन को। तो जैसे ही आपको लगे कि चिकन हमारा हाफ फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो साथ साथ चिकन भी हमारा फ्राई होता रहेगा और जो अदरक लहसुन पेस्ट हमने डाला है ये भी पक जाएगा अच्छी तरह से। कलर आपके सामने साथ साथ चेंज होता जा रहा है इसका। तो लाइट सा हम ब्राउन कलर करेंगे चिकन का। तो आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक का। पहले ऐड करेंगे, बकाया हम बाद में ऐड करेंगे मसाले के साथ। तो पहले हम आधा चम्मच नमक ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद जो काम करना है उन्हें वो डालने इसमें मसाले। तो मसाले मैं आपको दिखा देता हूँ। आधा आधा चम्मच तमाम मसाले, जैसा कि नमक है आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच और सूखा धनिया पाउडर इसमें आधा चम्मच। ये तमाम मसाले इसमें डाल देने हमने। मसाले डालने के बाद अब जो 3 टमाटर हमने ग्राइंड किए हुए हैं वो भी इसमें डाल देने हैं हमने। तो थोड़ा-सा इसमें शामिल करेंगे दही, जैसा कि आधा बाउल 20 से 30 ग्राम इसमें दही डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जैसे ही आपको लगे कि तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ये चीज़ें पकना स्टार्ट हो गई हैं, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा पक जाए। अच्छा जी, तकरीबन 10 मिनट का हमने स्टीम दे दिया था चिकन को। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक गया, मुकम्मल नहीं पका, थोड़ा से कसर है इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बुनाई करेंगे इसकी। तो बुनाई हमने 5 से 7 मिनट बुनाई करनी, तब तक जो घी हमने इसमें डाला है वो सेपरेट ना हो जाए। तो घी आपको जैसे लगे हमारा सेपरेट हो गया है। अब जो आलू थे हमारे पास 4 अदद, इसको हमने क्यूब सी कटिंग कर ली थी। तो ये तमाम आलू इसमें डाल के अब अच्छी तरह से इन आलूओं की भी बुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद तकरीबन हाफ लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ग्रेवी इसकी इतनी ठीक रहेगी हाफ लीटर पानी के साथ। तो अच्छी तरह से पानी गर्म करने के बाद अब इसको हम लगा देंगे फिर से 8 से 10 मिनट का स्टीम, ताकि जो आलू हमने डाले वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट का हमने इन आलूओं को भी स्टीम दे दिया। तो चिकन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक गया। तो आप इसमें घी भी देख सकते हैं सेपरेट हो गया है। अब आपने क्या काम करना है, इसमें से एक पीस आलू का उठा के आपने चेक करना है। अगर तो सॉफ्ट है तो ठीक है, अगर कमी पेशी है तो दोबारा इसको 1 से 2 मिनट का आप दोबारा स्टीम लगा सकते हैं।
अच्छा जी, ये सालन हमारा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी इस सालन में से। उसके बाद जो धनिया हमारे पास, इसकी बारीक सी कटिंग करके आप वो भी डालें। तो ये तो होगी गार्निश इसकी। अब इसको आप थोड़ा-सा मिक्स करके, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नान के साथ या ख़मीरी रोटी के साथ खाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, घर में आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो एक प्यारा-सा कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताना है कि आज की हमारी वीडियो कैसी रही। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।